नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल शेयर्स इन पॉकेट एसआईपी में, जो एक कदम आगे बढ़ाता है सेल्फ सफिशिएंट इंडिया की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल से आइडिया लगा लिया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक है शेयर मार्केट का एक कोर्स जो बिगनर्स के लिए हेल्प करेगा। जो लोग शेयर मार्केट में नए हैं, जिनको शेयर मार्केट की एबीसीडी नहीं आती, जिन लोगों को शेयर मार्केट का बेसिक्स भी नहीं पता है कि शेयर मार्केट होता क्या है, वहाँ पर हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर कैसे एक अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैंने एक बहुत आसान तरीके से इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं शेयर मार्केट के संपूर्ण ज्ञान को, वो भी एक बहुत आसान तरीके से। शेयर मार्केट को समझने से पहले हम लोग जानते हैं कि इंडिया में लोग कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और कहाँ कहाँ से उन्हें कितने रिटर्न्स मिलते हैं। तो अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो वहाँ पर 0% का रिटर्न मिलता है। सेविंग अकाउंट की बात करें तो 4% का रिटर्न मिलता है। गोल्ड और रियल इस्टेट की बात करें तो 5% का रिटर्न मिलता है। डेप्थ फंड की बात करें तो 6% का रिटर्न मिलता है। और हम मन पसंदीदा फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो वहाँ पर हमें 7% का रिटर्न मिलता है। इन सब के कंपैरिजन में अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहाँ पर हमें 12% का एज एवरेज रिटर्न मिलता है। और अगर शेयर मार्केट की बात करें तो वहाँ पर हमें 18% का एज एवरेज रिटर्न मिल जाता है। शेयर मार्केट में ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें 18% का रिटर्न ही मिलता है। अगर हम कुछ अच्छे शेयर्स की बात करें तो वहाँ पर हमें 40-50% और 100% का भी रिटर्न मिल जाता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट, जिसमें हम कंपनी से डायरेक्ट डील करते हैं और उस कंपनी के शेयर्स और स्टॉक्स खरीदते हैं। दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट, जिसमें हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड ईजी क्यों है? क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी एक शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बंदा रहता है कंपनी के लिए, जो आपके पैसे को डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है अपने नॉलेज के अनुसार। लेट सपोज अगर आप लोग 500 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो वो 500 रुपीज़ आपके डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। इस एक्सपर्ट बंदे ने जो म्यूचुअल फंड तैयार किया है उसके अंदर 10 कंपनीज है, और हम लोग अगर 500 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपके 50 रुपीज़ 10 पार्ट्स में डिवाइड होकर उन 10 कंपनीज में एक्सपर्ट बंदा आपके लगा देगा। म्यूचुअल फंड का एक और फ़ायदा ये है कि हम लोगों को बार बार शेयर मार्केट पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भी यहाँ पर ऑलरेडी एक एक्सपर्ट बंदा है जो अपने अनुसार उसको एनालाइज कर रहा है। लेकिन इसमें रिटर्न्स आपके लिमिट हो जाते हैं। और अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो वहाँ पर रिटर्न्स आपके अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपको उसमें बार बार ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब अगर हम बात करें तो यूएसए में 50 से 55% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसी के कंपैरिजन में अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 4 से 6% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप लोग जानते हैं ऑलरेडी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सिर्फ 4 से 6% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आखिरकार इसके पीछे रीज़न क्या है कि इंडिया में इतने कम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला रीज़न है रिस्क फैक्टर का। शेयर मार्केट में जो किसी कंपनी के शेयर्स हैं वो कभी भी बढ़ जाते हैं और कभी भी गिर जाते हैं, तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। इसलिए एक रीज़न तो ये है। सेकेंड रीज़न है हमारे पास नो प्रायर नॉलेज, कि लोगों में शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी पहले से नॉलेज नहीं होती है और लोग डायरेक्ट शेयर मार्केट में घुस जाते हैं। थर्ड रीज़न है कि शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन नहीं है इंडिया में, और कोई भी मेन कोर्सेज अवेलेबल नहीं है जहाँ से हम लोग शेयर मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। और चौथा सबसे बड़ा रीज़न है शेयर मार्केट के स्कैंडल्स और फ्रॉड्स। अगर हम पहले स्कैम की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा हर्षित मेहता स्कैम, जिस पर अभी हाल फिलहाल में एक वेब सीरीज़ भी बनी है और वो काफ़ी फेमस रही है। उसके अलावा एक स्कैम और था केतन पारेख का स्कैम, जो 2001 में हुआ था। उसके अलावा एक और स्कैम था जो था सत्यम कंप्यूटर्स का, जो 2009 में हुआ था। इन सब लोगों ने कुछ ना कुछ धोखाधड़ी करके और कुछ गलत काम करके शेयर मार्केट से पैसा कमाया, और इसलिए ये लोग बर्बाद भी हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे काम करके और अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करके, अच्छी तरीके से टेक्निकल और फंडामेंटल चेक कर काफ़ी पैसा कमाया शेयर मार्केट से। अगर हम वॉरेन बफेट की बात करें तो इनको पूरी दुनिया का शेयर मार्केट का गॉडफादर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। उसके टेक्निकल और फंडामेंटल्स पढ़ने इन्होंने शुरू कर दिए थे, और इन्होंने शेयर मार्केट से बहुत बड़ी संपत्ति कमाई है। और आज इनकी खुद की एक कंपनी है जो यूएसए में टॉप फॉर्मर आती है। अगर हम इंडिया के गॉडफादर की बात करें तो उनका नाम राकेश झुनझुनवाला है, जिन्हें इंडिया में शेयर मार्केट का गॉडफादर कहा जाता है। इन्होंने भी बहुत कम पैसों से शेयर मार्केट से बहुत बड़ी संपत्ति कमाई है। इनके पीछे की कहानी आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने टाइटन कंपनी का शेयर सिर्फ 2 रुपये में खरीदा था, और उस 2 रुपये के शेयर को इन्होंने 2000 रुपये जब उसका प्राइस चला गया था तब बेचा था।
उस टाइम इन्होंने 2 रुपये के भाव में बहुत सारी क्वांटिटी खरीदी थी उस टाइटन शेयर की, और बाद में जब उसका दाम 2000 रुपये हो गया था तो उन सारी क्वांटिटीज़ को उन्होंने बेचा था और एक बहुत करोड़ों की संपत्ति इन्होंने कमाई थी शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट में इन्होंने सिर्फ अपना टाइम दिया है, जिसके बलबूते पर इन्होंने इतनी सारी कमाई शेयर मार्केट से की है। शेयर मार्केट आपसे सिर्फ टाइम मांगता है, वो टाइम आपको देना पड़ता है, और जिस शेयर में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके हमें टेक्निकल और फंडामेंटल्स चेक करने होते हैं कि वो शेयर सही भी है, जो आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता। शेयर क्या है? शेयर एक छोटा सा पार्ट होता है किसी कंपनी का, जो हमें उसका मालिकाना हक प्रदान करता है और हम उस कंपनी के कुछ परसेंट के मालिक बन जाते हैं। अब कंपनीज, लेट सपोज एक कंपनी है जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, तो वो 2 तरीके से अपने इस काम को कर सकती है। पहला तरीका तो ये है कि वो बैंक के पास जा सकती है और लोन दे सकती है कई हज़ारों का और अपनी कंपनी को बढ़ा सकती है, लेकिन उस केस में कंपनी को, बैंक को इंटरेस्ट देना होगा। तरीका ये है कि कंपनी डायरेक्ट पब्लिक से डील कर ले, वहाँ पर उनको कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, जो उस कंपनी के लिए सबसे बड़े फ़ायदे का सोर्स है। सेकंड केस जिसमें कंपनी को पब्लिक से डील करनी होती है, वो उसमें इंटरेस्ट इसलिए दिखाती है क्योंकि वहाँ पर कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी डायरेक्ट डील करती है पब्लिक से और बोलती है कि अगर मेरी कंपनी बढ़ेगी तो आप लोगों के भी शेयर जो आप खरीदेंगे उसका प्राइस बढ़ेगा, और अगर कंपनी नीचे गिर जाती है तो आपके शेयर के प्राइस भी नीचे गिरेंगे। अगर कंपनी बढ़ती है तो आपकी इनकम भी बढ़ती है, और अगर कंपनी नीचे गिरती है तो आपकी इनकम भी घटती है। तो आइए समझते हैं निफ्टी 50 क्या होता है। निफ्टी 50 बेसिकली जो हमारे देश की टॉप 50 कंपनियां हैं उसके एक समूह को निफ्टी 50 बोला जाता है। जैसे ही ये 50 कंपनियां जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, जैसे ही ये बढ़ती हैं तो शेयर मार्केट भी बढ़ता है। जैसे ही इन टॉप 50 कंपनीज में कुछ दिक्कत होती है, ये थोड़ा बहुत गिरती हैं, तो शेयर मार्केट भी नीचे गिरता है। निफ्टी 50 पे नज़र रखकर हम एक शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि कब मार्केट ऊपर जा रहा है और कब मार्केट नीचे आ रहा है। आइए अब समझते हैं शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट बेसिकली एक सब्जी मंडी की तरह वर्क करता है। जैसे हम लोग सब्जी मंडी में जाते हैं और हम लोग को कोई सब्जी खरीदने की ज़रूरत है, लेट सपोज हमें टमाटर खरीदने की ज़रूरत है, और हम लोग सब्जी वाले से पूछते हैं कि भैया टमाटर कितने रुपए किलो दिए, तो वो बोलता है कि भैया 50 रुपये किलो दिए। मैं बोलता हूँ कि नहीं भैया आप 40 रुपये किलो लगा लो, मेरे को 40 रुपये किलो ठीक लग रहे हैं। वो बोलता है नहीं भैया इतना कम नहीं हो पाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि भैया ठीक है हम किसी और दुकान से ले लेंगे। तो वो भैया बोलते हैं कि ठीक है भैया हम लोग ना मेरी ना आपकी 45 रुपये किलो में डन करते हैं। तो ये क्या हुआ? ये मोल भाव हुआ। और यही सेम चीज़ हम शेयर मार्केट में भी करते हैं, मोल भाव करते हैं। अब एक दूसरा उदाहरण हम समझ सकते हैं कि कभी कभी आपने देखा होगा कि टमाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, कभी कभी 100 रुपये के भाव से भी ऊपर चले जाते हैं टमाटर के भाव। उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि वहाँ पर डिमांड बहुत बढ़ गई है टमाटर की, इसलिए उसके प्राइस हाई जा रहे हैं। जैसे किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो उसके प्राइस भी नीचे चले जाएंगे। तो सेम चीज़ हमारे शेयर मार्केट में भी होती है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो उस शेयर का प्राइस हाई हो जाएगा, अगर डिमांड कम हो रही है तो उस शेयर का प्राइस कम हो जाएगा। इसमें कॉन्सेप्ट होता है बाय और सेल का। मेरे को सब्जी की ज़रूरत है तो मैं बाय कर रहा हूँ, और उस सब्जी वाले को सब्जी बेचने की ज़रूरत है तो वो सेल कर रहा है। तो शेयर मार्केट में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है कि हम शेयर बाय करते हैं और शेयर को सेल भी करते हैं। इसी प्रकार शेयर मार्केट की भी 2 सब्जी मंडी होती है। एक होती है BSE जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, दूसरी होती है NSE जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। जैसे वहाँ पर हम ओरिजिनल सब्जी मंडी में हम लोग सब्जी खरीद रहे हैं और सब्जी बेच रहे हैं, यहाँ पर हम लोग शेयर्स खरीद रहे हैं और शेयर्स बेच रहे हैं। अब समझते हैं कि लोग शेयर मार्केट से पीछे क्यों हटते हैं और क्या गलत चीज़ें वो लोग करते हैं। तो पहला रीज़न तो है कि हम लोग क्या करते हैं कि टेलीविज़न में कुछ भी न्यूज़ आ रही है शेयर मार्केट से रिलेटेड और हमने 1-2 चैनल देखे और उसके बेसिस पर हम शेयर मार्केट में घुस गए। दूसरा रीज़न होता है कि न्यूज़पेपर में हमने कोई भी न्यूज़ पढ़ी किसी भी कंपनी से रिलेटेड और हमने उसके अकॉर्डिंग शेयर मार्केट में शेयर परचेज़ कर लिए। थर्ड रीज़न होता है कि हमने इंटरनेट पे पढ़ा कि कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है, कौन सी बेकार चल रही है, और उसके बेसिस पर हमने डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। और चौथा रीज़न होता है कि हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में पूछ लेते हैं कि यार कुछ बता दे, मैं कौन सा शेयर खरीदूं, कुछ आइडिया दे किस शेयर में पैसा लगाऊं। तो इन चारों ही केसेस में हम लोग सिर्फ आइडिया ले रहे हैं, लेकिन हम अपनी कुछ स्टडी नहीं कर रहे हैं। लोगों को बेसिकली करना क्या है, हम लोगों को पहले थोड़ा बहुत समझना है कि शेयर मार्केट होता क्या है, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद हमें उस जिस कंपनी के हमें शेयर खरीदने हैं उस कंपनी के थोड़े बहुत टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स चेक करने होंगे कि वो कंपनी अच्छी है या गलत है। उसके बारे में मैं आगे एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं कंपनीज के टेक्निकल और फंडामेंटल्स भी बताऊँगा कि हम लोग कैसे किसी कंपनी के टेक्निकल देखते हैं, कैसे फंडामेंटल्स देखते हैं, क्या वो शेयर अच्छा है, उसको हम खरीद सकते हैं आने वाले समय के लिए या नहीं खरीद सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं अपनी और आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगा।
सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट क्या होता है? जैसे हमारे नॉर्मल बैंक अकाउंट होते हैं जहाँ पर हम सिर्फ पैसों की लेन देन करते हैं, सेम डीमैट अकाउंट में हम शेयर्स की लेन देन करते हैं। डीमैट अकाउंट में हम शेयर्स खरीद सकते हैं और शेयर्स बेच भी सकते हैं, तो उसके लिए एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। उसका लिंक मैंने ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर अपना एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और उसके बाद आप शेयर मार्केट में शेयर्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने बेसिक चीज़ें कवर करी हैं शेयर मार्केट की। आगे आने वाली और वीडियोस में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसमें हम टेक्निकल समझेंगे, शेयर मार्केट के फंडामेंटल्स देखेंगे। और अगर आप लोगों के कोई डाउट्स आते हैं या आप लोगों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे और उसको भी समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा, उसमें हम समझेंगे कि हम किसी कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे उसका टेक्निकल्स देखेंगे, कैसे उसके फंडामेंटल्स देखेंगे और हम एक जर्नी शुरू करेंगे जहाँ पर हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाना है। थैंक यू गाइस। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, जिससे कि जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता शेयर मार्केट के बारे में, तो वो थोड़ी बेसिक नॉलेज ले सकें और आने वाली जो मेरी वीडियो है वो भी उसमें समझ सके कि टेक्निकल और फंडामेंटल्स कैसे हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा मेरी डेली बेसिस पर वीडियो आ रही है जो शेयर मार्केट की डेली मार्केट की अपडेट होती है। आप लोगों को पता है मार्केट 9:30 पे खुलता है, 3:30 बंद होता है, तो उस बेसिस पर मेरी डेली शेयर मार्केट की अपडेट के साथ वीडियो आती है जो 6 या 7 बजे तक मेरी अपडेट हो जाती है। आप उस वीडियो को देखकर भी थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं कि पूरे दिन शेयर मार्केट में क्या हुआ, कौन से शेयर्स बढ़े, कौन से शेयर गिरे, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू गाइस।